साध संगत जी, आज का सत्संग है ध्यान में हमारी आत्मा सतगुरु के स्वरूप के दर्शन कैसे करती है। नामदान के बाद हम अभी तक ये ही नहीं समझ पाए कि ये आत्मा निरंजन है, उस परमात्मा का अंश है। अगर हम ये ही नहीं समझ पाए तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है कि हमारा बुलावा कब आ जाए। अब जैसे आत्मा निरंजन है, वो ना ही करता है और ना ही भोगता, वो तो केवल दृष्टा है। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो केवल एक आत्मा हूँ और कुछ नहीं, फिर मन उन विषयों का चिंतन तो करता है और शरीर उन विषयों को भोगना भी चाहता है, क्योंकि वो विषय वो भोगना चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सुख तो देते ही हैं। लेकिन अगर यदि आत्मा को ज्ञान हो जाता है, सच को जान जाती है, तो फिर वो इन भोग और विषयों में कभी नहीं आती, वो इनसे दूर ही रहती है और फिर मन कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर हमारा मन नए नए प्रकार की कल्पना करता रहता है, हानि का और लाभ का चिंतन करता रहता है और शुभ और अशुभ के विषय के बारे में सोचता है और फिर शरीर और परिवार का चिंतन करता रहता है, और देख लो हमें नामदान मिल चुका है, हम नामधारी हैं, लेकिन फिर भी हमें माया में संसार प्यारा लगता है। तो भाई इसका मतलब है कि अभी तक हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और यही सच है। अभी हम अज्ञानी हैं, क्योंकि ये मन ही शरीर के द्वारा इन विषय विकारों में लगा रहता है। शरीर के द्वारा ही मन अपनी चालें चलता रहता है। मन में कोई ताकत नहीं है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी ये मन शरीर के माध्यम में विषय विकारों में आसक्त रहता है और फिर इसीलिए विषयों का चिंतन करता रहता है। और फिर जब विषयों को भोगता है तो कुछ समय के लिए सुख महसूस करता है, और फिर उन्हीं विषयों से जब रोगग्रस्त हो जाता है तो फिर दुखी हो जाता है। अब इसे समझो कि जब हम इस मन के अधीन होकर कर्म करते हैं तो तब तो हम सुखी रहते हैं, और जब इस मन के अधीन होकर किए गए कार्यों का जब प्रमाण आता है, यानी कि जब रिजल्ट आता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। मन कुछ नहीं है, लेकिन इस शरीर का साथ पाने पर मन ताकतवर हो जाता है, और नामदान मिलने के बाद एक आत्मज्ञानी को आत्मा की सोझी इस प्रकार हो जाती है कि वो व्यक्ति नाम के रंग में रंग जाता है। यानी कि जो सही तरह से नाम भक्ति करता है तो फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं ज्योत निरंजन आत्मा हूँ, और ये बातें उन जीव आत्माओं में होती है जिनको नाम दान मिलने के बाद ज्ञान हो जाता है, और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, कि मैं एक ज्योत निरंजन आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और मैं जन्म और मरण से पूरी तरह से मुक्त हूँ। अब ये मनुष्य कर्ता तथा अकर्ता का भाव रखता है, और ये आत्मा इस तरह से जान जाती है कि मैं नहीं, मैं तो केवल अकर्ता का भाव रखती हूँ, और मैं नहीं, मैं तो केवल
जो मनुष्य करता है उसे देखती हूँ, यानी मैं तो केवल दृष्टा मात्र हूँ, मैं आत्मा हूँ और इसीलिए विषयों का चिंतन नहीं करती। मैं सतगुरु के नाम को सच समझकर उसी के साथ अपने आप को जोड़कर रखती हूँ और फिर जब ध्यान पूरी तरह से शब्द नाम को अपना लेता है तब हमें यह संसार व्यर्थ तथा एक माया ही लगता है और संसार की तरफ से हमारे हृदय में मोह कम हो जाता है। वैसे तो शरीर के साथ जो जुड़े हैं रिश्ते नाते यानी ये संबंध सच्चे लगते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हो जाने पर रिश्ते नाते आत्मा नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। और इस बात का हमें तब ज्ञान होता है जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है। क्योंकि संसार नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं नष्ट होती है और ये परम ज्ञान हमें आत्मज्ञानी होने पर ही पता चलता है। और इस चंचल मन को केवल नाम की भक्ति से ही रोका जा सकता है, क्योंकि गुरु का नाम हर तरह से हमारी रक्षा करता है। जब हम नाम को पूरी तरह से अपनी आत्मा में बसा लेते हैं फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सतगुरु से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो जानी जान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम भजन करते हैं तो उस समय हमारा मन कितना भक्ति में लगता है तो ये हमें हमारे आत्मज्ञान पर ही निर्भर करता है। और जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो अस्थिर बुद्धि से और शांत चित्त से गुरु के सन्मुख गुरु को सब कुछ सौंपकर नाम की भक्ति करता रहता है। जो लोग कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, भजन अच्छा नहीं लगता और ये शब्द धुन कितने समय से बैठे हैं लेकिन अभी तक तो हमें सुनाई दी ही नहीं, आज तक शब्द का प्रकाश दिखाई दिया ही नहीं, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। नामदान तो मिल गया है और आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मा स्वयं ही बैठती है भजन में और फिर शांत चित्त होकर ध्यान में खुद ही बैठती है और फिर आत्मज्ञानी खुद ही अपने सतगुरु से खुद ही कहता है कि सतगुरु मैं आपकी कृपा से शांत और निराकार आत्मा हूँ और मैं ये जान चुका हूँ कि संसार नाशवान है और संसार के सभी पदार्थ भी नाशवान है और एक मैं ही हूँ अनश्वर और पूर्ण हूँ। और मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि केवल नाम ही सच है और बाकी सब कुछ नश्वर है, ये एक कल्पना का मात्र ही है। और हे सतगुरु, विकार तो अंदर तभी उत्पन्न होंगे जब मन चंचल होगा और आपकी कृपा से ये मन चंचल नहीं है, क्योंकि मन तो अब आपके रंग में पूरी तरह से रंग चुका है और सिर्फ नाम का सिमरन भजन करता रहता है। और इस तरह से अब इस मन को मैंने वश में कर लिया है और केवल एक आत्मज्ञानी ही अपने इस चंचल मन को काबू में कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मज्ञान होने पर मन खुद ही सिमरन भजन गुरु की भक्ति में लग जाता है और इन विषय विकारों से ऊपर उठ जाता है। जो नाम को जान जाता है तो वो आत्मज्ञानी हो जाता है और वो केवल आत्मा के बारे में और नाम के बारे में ही सोचता है और वो जान जाता है कि संसार नाश्वर है, इसलिए आत्मा रूपी संसार सागर से अपने चित्त को जोड़ लेता है। तो भाई इस बात को तो हम सभी जानते हैं
कि सृष्टि का कर्म बनता है और बिगड़ता है, लेकिन आत्मा अमर है। ना ही इसका निर्माण होता है और ना ही इसका नाश होता है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो स्वयं अपने आप हो रहा है। और यदि हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, तो फिर अभी हम सत्य से कोसों दूर हैं, क्योंकि आत्मा को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो निरंजन है, केवल दृष्टा मात्र है। लेकिन इस रहस्य को केवल एक आत्मज्ञानी ही जानता है और नहीं, क्योंकि नामदान तो करोड़ों लोगों ने ले रखा है, लेकिन ये पर ज्ञान तो केवल उनको ही होता है जो गुरु के सेवक हैं। क्योंकि आप सोचो कि हमें 24 घंटों का समय मिलता है हर दिन, और वो सारे का सारा समय ही हम संसार को देते हैं, तो क्या कभी हम इन 24 घंटों में से 10 मिनट का समय भी अपने सतगुरु को देते हैं, सिमरन भजन को देते हैं? तो भाई हम क्यों थोड़ा सा समय सिमरन भजन को नहीं देते हैं? तो भाई ये विचार करने की बात है, क्योंकि हम अभी तक भक्ति की ओर नहीं बढ़े हैं। और फिर जैसे हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे, फिर हमारी आत्मा सिमरन भजन करने में लग जाएगी। आत्म निरंजन यानी कि ज्योत निरंजन आत्मा और शरीर तथा आत्मज्ञान हो जाने पर जो समाधि लगती है वो ही असल है, और उस समाधि को भजन भी कहा जाता है। और इस भजन की प्रक्रिया में हमारा शरीर ही सहायता करता है। बिना इसके संभव ही नहीं है कि हम भजन कर सकें या समाधि लगा सकें, क्योंकि शरीर तो चाहिए, क्योंकि आत्मा अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। और ये तत्व ज्ञान है, इसे समझें। अगर हम चाहें कि हमारी आत्मा भजन कर ले और हमारी आत्मा एक समाधि की अवस्था में बैठ जाए, और वो भी बिना शरीर के, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो चाहिए ही। तभी हम समाधि लगा सकते हैं और बैठकर भजन कर सकते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा हमें समझाते हैं कि इसी जन्म में यानी मनुष्य जन्म में अपना काम पूरा कर लो, क्योंकि पता नहीं हमें इसके बाद किस जूनी में जन्म लेना पड़े, क्योंकि हम किसी और जूनी के अंदर हम इस तरह से भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई हमें इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म भी मिल गया है और पूर्ण संत वक्त के सतगुरु भी मिल गए हैं, और हम पर नामदान की बख्शीश भी हो गई है, और हमारी आत्मा का हमें ज्ञान हो चुका है। तो फिर क्यों नहीं हम गुरु भक्ति करते हैं, और क्यों नहीं हम भजन में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर शरीर और संसार और नाम यानी कि सतगुरु तथा आत्मा सब कुछ भूल करके पूर्ण समाधि में केवल और केवल बैठना होता है, और फिर स्वयं ही हमें परमात्मा हमारी ज्योत निरंजन रूपी आत्मा को शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है, और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, और फिर आत्मा अपने आप इस ओर पीछे पीछे चल पड़ती है, और फिर उस लोक तक पहुंच जाती है जिसे सचखंड कहते हैं, जिसे सतलोक भी कहते हैं। और फिर ये अभ्यास कैसे करती है? पूर्ण समाधि में जब आत्मा इसी शरीर के द्वारा 10वें द्वार पर यानी के आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है, जहाँ तक कि फिर नाम को भी भूल जाती है, शरीर को भी भूल जाती है और आत्मा को भी भूल जाती है, और फिर सब कुछ भूलकर एक शून्य समाधि में जब 10वें द्वार पर पहुंच जाती है,
और फिर केवल टकटकी लगाए ध्यान में ये देखती रहती है, ये सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ सुनाई देगा। और फिर ध्यान में रखना कि यहाँ पर किसी तरह की आसक्ति नहीं है कि हमें सुनाई ही दे। जैसे कि हम संसार के प्रति आसक्ति रखते हैं, ऐसी आसक्ति नहीं, केवल अपनी इच्छा लेकर बैठो और सतगुरु के हुक्म में बैठो। और सतगुरु का हुक्म है कि इस तरह से बैठ जाओ और फिर सब कुछ भूलकर बैठ जाओ। और फिर अपने आप ही हमें इस लोक से कुछ सुनाई देता है और कुछ दिखाई देता है। और फिर ये आत्मा इसी शरीर से उस ओर आगे बढ़ जाती है और कहा जाता है कि जीते जी उस लोक तक पहुंच जाती है, जिस लोक को सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं। और फिर वहाँ की सैर करते हुए फिर वापस इसी शरीर में प्रवेश करती है और अभ्यास करती रहती है। शरीर से बाहर जाती है और फिर शरीर में वापस आ जाती है। और इसी प्रक्रिया को जीते जी मरने की प्रक्रिया कहा जाता है। और फिर जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो आत्मज्ञानी हो जाता है। क्योंकि भाई हर व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है कि नामदान मिल गया तो हर व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा, नहीं। क्योंकि सतगुरु की इच्छा से उन्हें नामदान मिल गया है, लेकिन हम आगे ही नहीं बढ़े और केवल इस शरीर को सच समझते रहे और आत्मा को हमने महत्व नहीं दिया, तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो आत्मा सचखंड की सैर करते हुए फिर से शरीर में प्रवेश करती है, तो यही सच है। जब पूर्ण समाधि की अवस्था में बैठकर जब हमारी आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से ध्यान में बैठ जाती है, तो फिर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी प्रकाश उस लोक से आ सकता है और आता है, और उसी लोक से कोई आवाज़ यानी शब्द धुन आती है। और फिर हमारी आत्मा खुद ही उसके साथ साथ उस लोक की सैर करने के लिए उस ओर बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पर जाकर जो होता है उसे देखकर वहाँ की सैर करके फिर इसी शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है। और फिर इस तरह से शरीर से बाहर जाना और फिर शरीर में वापस प्रवेश करना, इसको संत महात्मा जीते जी मरने का अभ्यास कहते हैं। और इसे केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु भक्ति बहुत जरूरी है, नाम का सिमरन भजन करना बहुत जरूरी है। और इनके लिए वक्त के पूर्ण सतगुरु से नाम दान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभ्यास बिना नाम के नहीं किया जा सकता है और ना ही इसकी सोझी होती है। इसलिए सबसे पहले सतगुरु से नाम दान लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर नाम दान मिलने के बाद फिर उनके बताए गए तरीके के अनुसार, जुगती के अनुसार अपने आप को, सुरत को नाम के साथ जोड़ो। और फिर जैसे जैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़ते चले जाओगे तो फिर यही पता चलेगा, यही अनुभव होगा कि आत्मा परम सत्य है और ये संसार केवल नाशवान है, माया है और कुछ भी नहीं है।